पिछले कुछ सालों से एक रूमर बार बार इंटरनेट पर डिस्कस हो रहा है कि जंगकुक और विंटर शायद सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये रूमर ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन फैंस ने कई मोमेंट्स, मैचिंग आइटम्स और कोइंसिडेंसेस को कनेक्ट करके एक पूरी टाइमलाइन क्रिएट कर दी। तो आज हम 2023 से 2025 तक की इस पूरी टाइमलाइन को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से मोमेंट्स ने इन डेटिंग रूमर्स को फ्यूल किया। तो मार्च 2023 से ये सब शुरू होता है, जब दोनों सोल में हैरी स्टाइल्स के कॉन्सर्ट में देखे गए। कॉन्सर्ट में काफी के-पॉप आइडल्स ऑडियंस में प्रेजेंट थे और उन्हीं में से बीटीएस और विंटर भी वहां देखे गए। एक्चुअली विंटर ने कई इंटरव्यूज में ये भी बोला है कि वो हैरी स्टाइल्स की फैन है, इसलिए उनका कॉन्सर्ट अटेंड करना बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन फैंस का अटेंशन तब गया जब लोगों ने नोटिस किया कि विंटर जंगकुक के सेक्शन के काफी पास बैठी हुई थी। दोनों के बीच सिर्फ बीटीएस का ट्रांसलेटर बैठा था और विंटर उस ट्रांसलेटर से काफी बात कर रही थी। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि कॉन्सर्ट के बाद दोनों सेम टाइम पर वेन्यू से निकले। ये सब डिटेल्स इंटरनेट पर वायरल होने लगी और यहीं से डेटिंग रूमर्स की शुरुआत हुई। कॉन्सर्ट के कुछ टाइम बाद जुलाई 2023 को फैंस ने जंगकुक के सोलो सॉन्ग 7 को भी इस रूमर से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। म्यूजिक वीडियो में एक सीन है जहां जंगकुक सनफ्लावर्स लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। कुछ फैंस ने क्लेम किया कि विंटर का फेवरेट फ्लावर भी सनफ्लावर है, इसलिए कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया कि शायद ये कोइंसिडेंस नहीं है। लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो सनफ्लावर दुनिया के सबसे कॉमन फ्लावर्स में से एक है, इसलिए काफी फैंस ने इस थियरी को सिर्फ कोइंसिडेंस भी बोला। इसके बाद इंटरनेट पर कई और थियरी सर्कुलेट होने लगी। एक लाइव स्ट्रीम में जंगकुक एक पिज्जा ब्रांड का पिज्जा खा रहे थे, जिसका प्रमोशन एस्पा ने किया था। कुछ लोगों ने मैचिंग फोन केसेस नोटिस किए और कुछ फैंस ने मैचिंग इनिया मॉनिटर्स भी कंपेयर किए। लेकिन इनमें से काफी थ्योरीज को सच नहीं माना गया, क्योंकि फोन केस, ब्रांड्स और एक्सेसरीज का यूज काफी आइडल्स करते हैं। रूमर्स फिर से स्ट्रॉन्ग हुए जब मार्च 2024 में जंगकुक को एस्पा के कॉन्सर्ट में देखा गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो मिलिट्री ऑफ डे पर कॉन्सर्ट अटेंड करने आए थे। कुछ फैंस ने नोटिस किया कि विंटर के सोलो परफॉर्मेंस के वक्त जंगकुक का फोकस ज्यादा लग रहा था, और जब कॉन्सर्ट के क्लिप्स बाहर आए तब भी फैंस ने वही नोटिस किया। फिर आता है 2025। 11 जून को जंगकुक ऑफिशियली मिलिट्री सर्विस से डिस्चार्ज हुए। उसी दिन विंटर ने अपने लाइव स्ट्रीम में के ड्रामा डिसेंडेंट्स ऑफ द सन का एक ओएसटी परफॉर्म किया। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आप जानते होंगे कि इसकी स्टोरी एक सोल्जर और उसकी पार्टनर के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इसी वजह से कुछ फैंस ने स्पेकुलेट किया कि विंटर का उस दिन वो सॉन्ग गाना शायद जंगकुक के डिस्चार्ज का सटल रेफरेंस हो सकता है। फिर जुलाई 2025 में एक और थ्योरी वायरल हुई जब जंगकुक ने अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम चेंज करके @MINJUNGKOO किया। इसके बाद कुछ नेटिजन्स ने स्पेकुलेट करना स्टार्ट किया कि यूजर नेम का MIN पार्ट शायद विंटर के रियल नेम किम मिनजोंग का रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि विंटर का इंस्टाग्राम हैंडल @IMWinter है और उनका रियल नेम मिनजोंग है। लेकिन काफी फैंस ने यह भी कहा कि यूजर नेम चेंजेस आइडल्स के लिए काफी नॉर्मल होते हैं और MIN का मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। इसलिए जैसे बाकी थ्योरीज के साथ हुआ, ये स्पेकुलेशन भी कभी कंफर्म नहीं हुआ। पर रूमर्स जब से ज्यादा आउट ऑफ हैंड तब चला गया जब वैरायटी शो आर यू श्योर का एक एपिसोड रिलीज हुआ। एक फ्रेम में जंगकुक के आर्म पर एक टैटू जैसा डिजाइन नोटिस किया गया। कुछ नेटिजन्स ने कंपेयर करके बोला कि ये डिजाइन विंटर के टैटू से सिमिलर लग रहा है। इसके बाद इंटरनेट पर कपल टैटू थ्योरी वायरल हो गई। जैसे जैसे रूमर्स वायरल होते गए, सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी टॉक्सिक भी हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों आइडल्स को ऑनलाइन हेट कमेंट्स मिलने लगे। कुछ फैंस ने कंपनी बिल्डिंग्स के बाहर प्रोटेस्ट ट्रक्स भेजे और एक इवेंट में फैंस ने नोटिस किया कि जब एस्पा स्टेज पर आई तो जिसेल और निंगनिंग के लिए लाउड चीयर्स थे, लेकिन विंटर के लिए रिएक्शन कंपैरेटिवली क्वाइट था। इस मोमेंट को भी इंटरनेट पर काफी डिस्कस किया गया। लेकिन इतना हेट और क्रिटिसिज्म के बाद भी ना SM एंटरटेनमेंट ने, ना हाइब या बिग हिट म्यूजिक ने जंगकुक और विंटर के रिलेशनशिप को कभी भी कंफर्म किया है। इसलिए ऑफिशियली देखा जाए तो ये सारी थ्योरी सिर्फ रूमर्स और फैन स्पेकुलेशन ही है।